Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our fourth lecture of Punjab Patwari series. In the previous three lectures, we have discussed previous year plus practice question of mensuration, quantitative ability and mental ability. In today's lecture, we will discuss previous year plus practice question of mensuration. This will be the second part of mensuration. Now let's start. हमारा first question है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर एरिया लाइंग इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, जो एक स्क्वायर के अंदर है और सर्कल के बाहर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कंसेप्ट। अगर मान लो मैं स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, शेडेड रीजन आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे को सर्कल का रेडियस निकालना है। ठीक है, इस सर्कल का वृत्त की त्रिज्या निकालनी है कि त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस पूरा 14 है। ठीक है, तो यहां से लेके ये डिस्टेंस भी कितना हो गया मेरा 14। अब देखो सर्कल इक्वल है, इनका डायमीटर इक्वल होता है, तो ये 7 हो जाएगा डायमीटर, इसका व्यास भी 7 हो जाएगा। ठीक है, और डायमीटर का हाफ कर दूंगा, व्यास का आधा, तो त्रिज्या आ जाएगी। तो इन चारों सर्कल का रेडियस क्या बन गया मेरा, त्रिज्या 7/2। ठीक है, और स्क्वायर की साइड मेरे को पता ही है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 14 इंटू 14। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। इसमें से माइनस क्या करना है, इन 4 सर्कल्स का एरिया। ठीक है, सर्कल्स का एरिया क्या होता है हमारा, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 है, तो 4 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सोल्व करता हूं। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ फेंस। ठीक है, फेंस होता है पेरीमीटर में लगाते हैं फेंस हम। ठीक है, बाड़ा जो लगाते हैं पूरे आसपास। और फिर ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है एबीसीडी। ठीक है, उसका फेंस दे रखा है, यानी कि उसकी पेरीमीटर दे रखी है। ठीक है, उसका परिमाप, ठीक है, मेरे को दे रखा है 120 मीटर है। ठीक है, इफ बीसी इज इक्वल टू दिस सीडी इज फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, द साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। देखो जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है उसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, तो वो हमको दे दी एडी एंड बीसी। ठीक है, और एक चीज बता रखी है इसमें, द साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। जो ए बी है वो दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं पहले एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है मेरी एडी एंड बीसी, ये दोनों पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये एडी है मेरी और ये बीसी है, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स मेरी पैरेलल है, तो मेरा ये समलंब चतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर यानी कि इन चारों साइड्स का सम दे रखा है मेरे को। क्या दे रखा है पेरीमीटर, 120 मीटर। ठीक है, और देखा है बीसी 48, सीडी 70, एडी 40 एंड परपेंडिकुलर एडी एंड बीसी। ठीक है, एडी बीसी पे ए बी परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा है, इसका एरिया, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल, देखो सबसे पहले अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो मेरे पास ना ये 2 फिगर्स बन जाएंगे, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एक मेरा बन जाएगा रेक्टेंगल। तो अगर मैं इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया निकालना है। सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए मेरे को रेक्टेंगल का ये ए बी की लेंथ चाहिए। ठीक है, ए बी की लेंथ। अब ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, मेरे को पेरीमीटर गिवन है, यानी कि चारों साइड्स का सम। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों साइड्स के सम को अगर मैं पेरीमीटर में से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 माइनस 40 माइनस 17 माइनस 48, ये मेरा आ जाएगा 120 माइनस 105, और ये मेरा आ गया 50। ठीक है, तो मेरे पास ए बी की लेंथ आ गई है 15। अब हमारे रेक्टेंगल का एरिया बहुत इजीली निकल जाएगा। देखो ये 40 है और ये भी 40 होगी, क्योंकि तो रेक्टेंगल है, हमने ये परपेंडिकुलर खींचा था 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा।
ठीक है, अब इसका एरिया क्या जाएगा 15 इंटू 40। एक तो ये एरिया हो गया हमारा इस रीजन का, ठीक है। अब रह गया ये ट्रायंगल का एरिया, कैसे निकालेंगे, देखो टोटल ये 48 था, उसमें से इतनी साइड 40 है, तो रिमेनिंग कितना बचा 8, ठीक है। और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो हम इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया क्या जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये दोनों का मेरा आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 660 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन मेरा क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240, जो सम चतुर्भुज है हमारा, उसका मेरे को क्षेत्रफल गिवन है और उसका एक विकर्ण दिया हुआ है, हमें दूसरा विकर्ण निकालना है। जो सम चतुर्भुज होता है रोम्बस, इसका एरिया होता है मेरा हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, उसका हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाता है क्षेत्रफल, जो मेरे को 240 के बराबर गिवन है। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें डायगोनल निकालना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू D2, ये मेरा 240, यहाँ से हम D2 निकाल लेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मेरा आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक चतुर्भुज है, उसका डायगोनल दे रखा है मेरे को 24 मीटर, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें एक डायगोनल है और डायगोनल की मेरे को दे रखी है 24 मीटर का है डायगोनल, 24, ठीक है। द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, देखो 4 वर्टिसेस होते हैं हमारे शीर्ष, ठीक है। इनमें से जो बच गए, यानी कि ये दो तो कवर हो गए इस डायगोनल के साथ, एक ये रह गया, एक ये, ठीक है। यहां से हमने परपेंडिकुलर लंब खींचा, जैसे मैंने यहाँ पे लंब खींचा एक, ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने यहां से लंब खींच दिया, ये भी मेरा 90 डिग्री है। इन दोनों की मेरे को लेंथ बता दी 8 एंड 30, ठीक है। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, ठीक है। बहुत इजी है, देखो यहाँ पे हमारे दो ट्रायंगल बन गए हैं, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, दो त्रिभुज है ए बी डी, एक ये बन गया, एक डी बी सी, ठीक है। इन दोनों का हम सेपरेट सेपरेट एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, ए बी डी वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार, आधार इसका 24 है, हाइट 8 है, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले का ऐड करना है हाफ इंटू, देखो इसका बेस ये है 24 ही है, और हाइट कितनी है 13, ठीक है। हाफ इंटू 24 इंटू 13, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो मेरा आंसर आ गया 252 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ इक्वल टू, ठीक है। एक त्रिभुज है, उसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। जो ये त्रिभुज है, इसे देख के पता लग रहा है ये समकोण है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब इसको किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो समकोण के ही साइड्स आएंगे, जैसे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 8 10, ठीक है। अब सबसे बड़ी साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, तो ये 4 ये 6 ये 8, ठीक है। अब एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये मेरा 24 आ गया, जो है मेरा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन ए ट्रायंगल वन एंगल इज ट्वाइस द अदर एंड देयर सम इज द थर्ड एंगल, द एंगल्स आर, ठीक है। एक त्रिभुज है, उसका जो एक एंगल है वो दूसरे से डबल है, यानी कि अगर एक एंगल को मैं एक्स मान लूं, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, डबल है उससे, तो 2x, ठीक है। एंड देयर सम इज द थर्ड एंगल, और उन दोनों का सम क्या है, तीसरा कोण, तो इन दोनों का सम कर दूंगा तो 3x आ जाएगा, ये तीनों कोण आ गए, ठीक है। अब ये है क्या, एक त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, यानी कि इन तीनों का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये कितना बनेगा मेरा 6x, 6x अगर मैं 180 डिग्री के बराबर रखूं, तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, तो मेरे कोण कौन से हो गए, x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 30 60
90। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए वेसल फुल ऑफ वाटर वेट्स। ठीक है, एक वेसल है जो पानी से भरी हुई है पूरी। ठीक है, यहां तक इसमें वाटर है और इसका जो वेट है वो है 16.5 kg। ठीक है, व्हेन द वेसल इज 1/4 फुल, जब ये 1/4 फुल रह जाती है सिर्फ। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल दूं, 3/4 पानी निकाल दिया, 1/4 रह गया, तो इसका वेट हो जाता है 5.25 kg। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल। अगर मान लो मैं वेसल को बिल्कुल ही खाली कर दूं, नो वाटर, ठीक है, तब इसका वेट निकालना है मेरे को, क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो दो तरह के वेट इंक्लूड है, एक पानी का और एक वेसल का। इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसमें वेसल का वेट है प्लस वाटर का वेट है, तो ये दोनों मिला के 16.5 kg है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड केस में क्या है, देखो वेसल का वेट तो एज इट इज है, लेकिन वाटर का वेट क्या हो गया, 1/4। अगर वाटर 1/4 हो गया, वेट भी 1/4 हो जाएगा, यानी कि वेसल प्लस वाटर डिवाइडेड बाय 4, ये किसके बराबर है, 5.25 के। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सोल्व करके मेरे को क्या निकालना है, वेसल का वेट, तो v निकाल लेंगे। इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, पहले सारी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो ये मेरे पास आएगा 4v प्लस w 21। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को v की वैल्यू चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन में माइनस कर दूंगा तो w कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3v इज इक्वल टू 21 माइनस 16.5। ठीक है, डब्ल्यू कैंसिल हो गया, 4v में से 1v गया 3v, तो यहां से मेरी v की वेसल का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा, ये मेरा आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरा आ गया 1.5। ठीक है, तो वेसल का वेट कितना है, एम्प्टी वेसल का 1.5 kg। ठीक है, यानी कि मेरा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, ए रेक्टेंगुलर मैट has an area of 120 meter square and perimeter of this the length of its diagonal। ठीक है, इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एक आयत है मैट के। ठीक है, ये है हमारा, उसका एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है मेरा, इसकी लेंथ एल, इसकी ब्रीथ। ठीक है, एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये कितना है 120। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप। ठीक है, और पेरीमीटर होता क्या रहा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है मेरा 46। तो यहां से मैं एल प्लस बी की वैल्यू निकाल लूंगा, ये मेरा आ जाएगा 23। ठीक है, अब देखो जहां कहीं पे भी अब मेरे को एल और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है। अगर एल और बी की वैल्यू निकाल लूंगा, उसी के बाद मैं इसका डायगोनल निकाल पाऊंगा ना, विकर्ण। क्योंकि विकर्ण मेरा क्या होता है, अंडर रूट, जो इसका डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मेरे को दोनों निकालनी है, एल एंड बी भी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में या तो आप एल की वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एलजेब्रा में एक हमारे पास इक्वेशन होती है, एल माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4lb। ठीक है, ये एलजेब्रा का ही फॉर्मूला है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास एल माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर एल प्लस बी और एल माइनस बी का यूज करके हम एल और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत इजीली आ जाएगा ये, एल प्लस बी हमारा 23 का स्क्वायर हमारा होता है 5 to 9 माइनस 4 टाइम्स एलबी। एलबी मेरा 120 है, तो ये मेरा आ जाएगा 480। ठीक है, ये बनेगा मेरा 49, 49 होता है मेरा 7 स्क्वायर, तो मेरा एल माइनस बी क्या आ गया 7। ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज करके और इस इक्वेशन का यूज करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एल क्या होगा मेरा, इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 30/2, तो मेरा आ जाएगा 15। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, 23 माइनस 7 16/2, तो ये मेरा आ जाएगा 8। ठीक है, मेरे पास एल की वैल्यू भी आ गई और बी की भी। और 8, 15 और 17 ये मेरा ट्रिपलेट होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 8, 15, 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, यानी कि अगर ये 8 है हमारा, ये 15 है, ये 8 है, तो ये हमारा 17 ही आएगा। तो डायगोनल मेरा क्या आएगा
17। आप इस फॉर्मूले में भी पुट करके देख सकते हो, सेम ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ एक बार। 8 स्क्वायर 64 प्लस बी हमारा 15 था 225, ये मेरा बन जाएगा 289, और 289 अंडर रूट क्या होता है हमारा 70। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर। ठीक है, कोन यानी कि शंकु, शंकु की जो हाइट है वो मेरे को गिवन है 7 एंड द बेस डायमीटर, बेस डायमीटर 6 है, तो हम इसकी त्रिज्या क्या होगी हमारी 3। ठीक है, हाफ कर दिया मैंने। मेड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से बनाया गया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक मतलब एक तरह का घनाभ हो गया, क्यूबॉइड। ठीक है, उसका हमें डिमेंशन दे रखी है 10 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड। ठीक है, इसका यूज करके घनाभ का हमने एक शंकु बनाया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कितना हिस्सा, कितने प्रतिशत हिस्सा घनाभ का वेस्ट हो गया, कितनी वुड एक्स्ट्रा बन गई। ठीक है, देखो बनाने का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज में वॉल्यूम की रेशो निकाल लेंगे दोनों की, तो हमें पता लग जाएगा उनके कितना वॉल्यूम यूज हो गया, कितना वॉल्यूम वेस्ट हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है हमारा, आयतन। आयतन पे ही देखेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन। आयतन क्या होता है मेरा, कोण, शंकु का कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है मेरा 7। ठीक है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे हमारे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से, ये क्या आएगा 10 इंटू 5 इंटू। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया एक बार। इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 66/100। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर जो हमारा क्यूबॉइड है घनाभ, इसका आयतन 100 है, इसका वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम कितना है हमारा 66, यानी कि 100 में से सिर्फ 66 यूज हुआ, बाकी वेस्ट हो गया। बाकी होता कितना, 100 माइनस 66 करेंगे हमारा आ जाएगा 34%। ठीक है, तो 34% हमारा क्या हो गया वेस्टेज। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.7 मीटर लॉन्ग एंड ब्रॉड इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स ऑल ऑफ द सेम साइज, द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है हमारा, आयताकार। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है हमें, एक है मेरा 3.78 मीटर, लेंथ कम दे रखी है, चलो 5.25 मीटर। ठीक है, अब कहता कि इसमें ना मेरे को स्क्वायर टाइल्स लगानी है। ठीक है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है यहाँ पे, तो उसकी मिनिमम नंबर बताने हैं। अब देखो मिनिमम नंबर का मतलब क्या होता है, जो टाइल का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, जब टाइल का साइज मैक्सिमम होगा तो ही मिनिमम नंबर्स आएंगे। अब मैक्सिमम साइज की कितनी टाइल लगेगी, देखो टाइल ऐसी होनी चाहिए जो इसकी लेंथ में भी इक्वली डिवाइड कर दे, ताकि कोई भी टाइल टूटे ना। ठीक है, और ब्रेड्थ को भी इक्वली डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी कि हमें इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, HCF। ठीक है, महत्तव समावर्तकम। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का मैं HCF निकाल लेता हूं। इनको मैं एक बार सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, 378 और 525। ठीक है, जो इनके फैक्टर्स लिख देता हूं एक बार मैं। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है, 21 कॉमन है। ठीक है, तो जो मेरी टाइल का साइज होगा, ठीक है वर्गाकार का, वो क्या होगा 21 इंटू 21, क्योंकि वो 3.78 को भी प्रॉपरली डिवाइड कर देगी और 5.25 को भी प्रॉपरली डिवाइड कर देगी, और टाइल हमारी कोई भी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम साइज है जो हम यूज कर सकते हैं, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब देखो अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, टोटल टाइल्स का एरिया और इस हमारे कोर्टयार्ड का एरिया सेम होना चाहिए, क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि 378 इंटू 525, ये कितना एन नंबर ऑफ टाइल्स है, इंटू 21 इंटू 21, वन टाइल का एरिया क्षेत्रफल इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए सेम। यहां से हमारी एन की वैल्यू निकल आएगी।
ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका 450। ठीक है, हमें इतनी टाइल्स चाहिए होंगी मिनिमम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स वन हैविंग डबल इट्स डायगोनल देन द अदर इज। ठीक है, दो स्क्वायर हैं वर्ग, ठीक है, मुझे इनके एरिया की रेशियो निकालनी है जब एक का डायगोनल दूसरे से डबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अगर इसकी साइड में x मान लो तो इसका डायगोनल क्या आएगा मेरा √2x। आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में। ठीक है, अगर मैं इसका डायगोनल डबल कर दूं तो डायगोनल डबल कितना हो जाएगा 2√2x। ठीक है, और यहां पे इसकी अगर मैं साइड निकाल लूंगा तो साइड क्या आएगी 2x। ठीक है, साइड से डायगोनल निकालने के लिए वर्ग हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डायगोनल से साइड निकालने के लिए √2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसका एरिया क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा मेरा 4x स्क्वायर। तो दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी मेरे पास 1:4। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया इसका ऑप्शन बी 1:4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 मेटल क्यूब्स हुज एजेस मेजर। ठीक है, 3 मेटल क्यूब्स हैं, ठीक है, घन दिए हुए हैं, उनकी एजेस दे रखी है साइड, उनको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना लिया, उसकी साइड निकालनी है। देखो मेल्ट करके बनाएंगे तो आयतन सेम रहेगा, वॉल्यूम, तो इन तीनों का वॉल्यूम और जो नया क्यूब बनेगा घन उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 क्यूब, वॉल्यूम क्यूब होता है प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, ये आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब। जो नया घन बनेगा उसका मैं जो साइड है वो एक्स मान लेता हूं, तो उसका वॉल्यूम क्या होएगा एक्स क्यूब। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहां से मेरी साइड क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा ए सोलिड सिलेंडर हैज ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक सोलिड सिलेंडर है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है वो क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया, वो गिवन है मेरे को 231। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया का मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इस केस में 2πr+h। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका ये फॉर्मूला है हमारा सिलेंडर बेलन के लिए। ठीक है, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है 2/3 ऑफ टोटल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है मेरा 2/3। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे को क्या चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा πr²h। ठीक है, यानी कि मेरे को इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, त्रिज्या और इसकी हाइट ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे को यही चीज गिवन है। ठीक है, अब देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका 2πrh। ठीक है, अब देखो मेरे को इनकी रेशो गिवन है, तो इन दोनों फॉर्मुलों का यूज करके मैं रेशो में पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास r और h में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं 2πrh डिवाइडेड बाय 2πr+h। ठीक है, यहाँ पे 2πr कैंसल, ये h/r+h आ गया, ये किसके बराबर है मेरा 2/3। ठीक है, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल लूंगा कि जो h और r की रेशो है h/r वो क्या है मेरी 2:1। ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू अगर मैं नीचे 2 पुट करूंगा तो r का सिर्फ 1 वैल्यू रहेगी। ठीक है, यानी कि इनकी रेशो क्या है 2:1। अब मैं टोटल सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में इनकी रेशो की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा हमारा h और r आ जाएगा। ठीक है, r को मैं x सपोज करूंगा तो h मेरा क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं टोटल सरफेस एरिया में 2 × पाई, r मेरा x है और r+h x+2x यानी कि 3x, ये मेरा किसके बराबर आना चाहिए 231 से। ठीक है, यहां से मेरी x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकली तो मेरी r और h की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, फिर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ठीक है, यानी कि मेरा r क्या है
7/2 क्योंकि आर एक्स था, और एच क्या आ जाएगा 2 टाइम एक्स यानी कि 7। मेरे पास आर की वैल्यू आ गई है, एच की वैल्यू आ गई है। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 269.5 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे को टोटल सरफेस एरिया गिवन था। ठीक है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था उसका ये फॉर्मूला होता है, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की रेशो गिवन थी, अनुपात गिवन था 2/3। तो मैंने फॉर्मूला पुट किया दोनों में, तो यहां से मेरे पास एच और आर की रिलेशन आ गया। ठीक है, एच और आर की रेशो 2:1 आ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एच की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करूंगा तो आर मेरा 1 हो जाएगा, तो 2:1। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, मेरे को टोटल सरफेस एरिया गिवन था, तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। आर को मैंने एक्स सपोज कर लिया, तो एच मेरा 2x हो जाएगा। वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो आर और एच पता लग गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए गार्डन रोलर। ठीक है, गार्डन में रोलर है, उसका मेरे को डायमीटर गिवन है 1.4। ठीक है, रोलर जो होता है वो हमारा बेलन की शेप का होता है। ठीक है, इसको मेरे को इसका डायमीटर यानी कि व्यास गिवन है, मेरे को तो त्रिज्या चाहिए होती है, तो मैं इसके आर लिख लेता हूं। मेरा आर है 0.7। ठीक है, और 2 मीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ क्या है 2 मीटर। ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशन। जब भी मैं इसको 5 बार घुमाऊंगा, ठीक है, जैसे ऐसे करके घुमाया इसको 5 टाइम्स, तो ये कितना एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, जब रोलर घूमेगा ना, जो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, सिर्फ वो एक रेवोल्यूशन में, एक गेड़े में उतना ही एरिया कवर करेगा। ठीक है, अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर मेरा है 7/10, हाइट 2, ये क्या हो गया, एक रेवोल्यूशन में वो कितना कवर करेगा। मेरे को निकालना कितने में है 5 रेवोल्यूशन में, तो इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन डायग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम का मेरे को एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये सेंटर में बना हुआ है ये आयत है। ठीक है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई जो मेरे को गिवन है ना, ये पूरी यहां से लेके यहां तक गिवन है, और ये मेरे को हाइट गिवन है 7। ठीक है, ये आसपास क्या है, हाफ सर्कल। ठीक है, आधे वृत्त। ठीक है, अब देखो ये जो 7 है ये क्या हो गया, इसका व्यास, डायामीटर, तो इसको हाफ कर दूंगा, तो यहां से जो ये डिस्टेंस है वो आ जाएगा मेरा रेडियस, त्रिज्या, तो इसका हाफ 3.5, तो ये मेरा कितना हो गया 3.5। ठीक है, सिमिलरली ये भी मेरा क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस 3.5 का। ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक ये 20 है, यहां पे 3.5 कम हो गया, यहां पे 3.5 कम हो गया। ठीक है, तो 20 में से टोटल 7 कम हो गया, तो बचा कितना हमारा 13, तो ये हमारी 13 आ गई यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और ये टोटल हाइट 7 है। तो अब हम अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे आयत का, 13 इंटू 7। ठीक है, तो 91 आ गया मेरा। अब मेरे को क्या निकालना है, पूरे का एरिया, तो ये देखो आधा सर्कल, आधा सर्कल तो कंप्लीट सर्कल बन गया, तो एक सर्कल का एरिया ऐड करना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये हम सोल्व कर लेते हैं, ये मेरा आ जाएगा 77/2। ठीक है, ये हमारा होता है 38.5। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पास टोटल एरिया आ जाएगा जो 129.5 आएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो है ए कॉन, ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर आर स्टैंडिंग ऑन ए सेम बेस। तीनों का बेस आधार जो है वो सेम है, ये तीनों का बेस सेम है, जो नीचे बेस है ना ये तीनों का सेम है। देयर हाइट आर आल्सो इक्वल, उनकी हाइट भी सेम है तीनों की। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं इसकी ना रेडियस आर सपोज कर लेता हूं।
ये आर है, इसका रेडियस भी क्या होगा आर, क्योंकि सेम बेस पे खड़े हैं, इसका रेडियस भी आर। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है अर्ध सर्कल, ठीक है, तो इसका यहां से डिस्टेंस ये कितना होगा, ये भी आर ही होगा रेडियस। ठीक है, क्योंकि सेंटर से पूरे सबका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है और मैंने आर लिया है, तो ये इसकी हाइट होगी, तो सबकी हाइट क्या होगी आर, क्योंकि सबकी हाइट बराबर है, तो ये भी क्या आ गया आर हाइट, और ये भी क्या आ गई आर हाइट। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, वो भी आर ही है। इसका हमारा वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। ठीक है, तीनों का वॉल्यूम आ गया, इनकी रेशो निकालनी है। ठीक है, जो चीज कॉमन है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो पाई और आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इनकी रेशो क्या आ गई 1/3 रेशो 2/3 रेशो 1। फ्रैक्शन चाहिए नहीं होता, पूरी रेशो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1:2:3 आ जाएगा। ठीक है, रेशो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने रेशो की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1:2:3 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ बेस ऑफ पिरामिड, जो पिरामिड है उसका एरिया, बेस का आधार का एरिया गिवन है और उसकी हाइट गिवन है, उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, पिरामिड हमारा इस शेप का होता है। ठीक है, और जो पिरामिड का हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है हमारा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो 1/3 एरिया ऑफ बेस मेरे को गिवन ही है 66 इंटू हाइट भी गिवन है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब, जो मेरा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा वाटर इज पंप्ड विद द हेल्प ऑफ ए सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप है। ठीक है, सर्कुलर पाइप मैं बना देता हूं एक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सिलेंडर हो गया। ठीक है, बेलन, उसका जो 7 सेंटीमीटर इनर डायमीटर है, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। इफ द फ्लो ऑफ वाटर इन 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो इसका फ्लो है वाटर का वो क्या है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मान लो मैं एक सेकंड के लिए पानी का कॉलम बनाऊं तो यहां पे इसको मैं 12 मान लेता हूं। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी निकल जाता है। ठीक है, देन हाउ मच वाटर विल बी पम्प्ड इन एन आवर, तो एक घंटे में कितना पानी होगा, ये एक सेकंड में है, पहले हम एक सेकंड में निकाल लें। इसका वॉल्यूम क्या आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 12। ठीक है, ये आ गया एक सेकंड का वॉल्यूम। अब एक सेकंड के वॉल्यूम को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं 60 सेकंड का, यानी कि एक मिनट का, फिर इसको 60 से कर दूं यानी कि एक घंटे का, तो मेरे ये एक घंटे का वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, पर आपको पता ही है 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 लीटर के, और मेरे को आंसर लीटर में निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर मेरा सेंटीमीटर क्यूब की जगह किस में आ जाएगा लीटर में। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं सोल्व करता हूं। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1663.2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 मीटर एंड इट्स रेडियस इज दिस, फाइंड द साइज ऑफ क्लॉथ टू रैप अराउंड द कोन। ठीक है, हमारे पास एक शंकु है, शंकु का मेरे को हाइट दे रखी है 15। ठीक है, और इसका रेडियस गिवन है r8। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ क्लॉथ, इसको रैप करना है कपड़े से। ठीक है, लपेटना है कपड़े को, तो हमें क्या चाहिए सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, यानी कि मेरे को अब सेलेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सेलेंट हाइट हमारी होती है तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो निकालते हैं। देखो जो ये होती है ये हाइट होती है, ये रेडियस, और जो ये हमारी ये तिरक ऊंचाई है। ठीक है, इसको मैं साइड पे ड्रॉ कर रहा हूं क्लियरली।
ठीक है, ये तिरक ऊंचाई है जो हमारा समकोण का हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब देखो रेडियस 8, हाइट 15, ठीक है, ये 8, 15, 17, ये मैंने बताया था भी पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मेरी एल क्या आ गई 17, ठीक है, जो मेरी तिरक ऊंचाई आ गई 17 आ गई। अब हम निकाल लेंगे, ठीक है, 22/7, रेडियस 8 है और वो मेरी 17 है। ठीक है, तो इसको अब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर आ गया 427.43, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए वेल ऑफ 20 मीटर डायमीटर इज डग अप। ठीक है, एक कुआं खोदा गया है, उसका डायमीटर 20 है। ठीक है, कुआं बनाता हूं, ठीक है, जो इसका डायमीटर है वो कितना है 20, यानी कि रेडियस कितना हो गया इसका 10। ठीक है, डग अप टू 14 मीटर, जो इसकी डेप्थ है कितना डग अप कर दिया वो 14 मीटर कर दिया। ठीक है, 14 मीटर डग अप कर दिया एंड स्प्रेडेड अप टू 5 मीटर विड्थ अराउंड द वेल। ठीक है, जो इसके अराउंड वेल है, इसमें से जो निकला मिट्टी, ठीक है, सैंड, उसको इसके आसपास ही फैला दिया। कितने डिस्टेंस तक, जैसे यहां पे फैला दिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है विड्थ 5 मीटर की विड्थ तक। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ स्प्रेडेड अर्थ, जो यहाँ पे मिट्टी फैलाई है 5 मीटर के डिस्टेंस तक, विड्थ तक, तो उसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, वो कितनी हाइट तक जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो जो मिट्टी निकलेगी अंदर उसका वॉल्यूम, ठीक है, और जो बाहर फैलाई है जितनी जगह पे उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठीक है, पहले जो मिट्टी निकाल ली है हम, उसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे। ये हमारा एक क्या है, हमारा सिलेंडर, ठीक है, हमारा एक बेलन है, बेलन का हमें वॉल्यूम पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, जो इसका रेडियस है इनटू हाइट, जो मेरी 14 है। ठीक है, अब आ गया जहां पे मिट्टी फैलाई है, वो देखो ये तो मेरा हो गया, मैं ऊपर से देख रहा हूं अभी से, ये मेरा हो गया वेल, ठीक है, और इसके आसपास मिट्टी फैलाई है 5 मीटर की विड्थ तक। ठीक है, तो अब जो ये वाला एरिया है इसकी हाइट निकालनी है मेरे को, यहीं पे मिट्टी फैलाई है। ठीक है, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इतने एरिया का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा इसका, देखो बाहर वाले सर्कल में से मेरे को अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बाहर वाले का एरिया क्या आएगा, देखो अंदर वाले की रेडियस 10 है वेल की। ठीक है, अगर अंदर वाले की रेडियस यहां से 10 है तो टोटल 15 होगी बाहर वाले की, तो बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर ये आ गया माइनस पाई अंदर वाले का 10 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया, इसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम क्या आएगा इसका, पाई कॉमन निकाल लिया मैंने, 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इनटू हाइट। ठीक है, यहां से मैं हाइट निकाल लूंगा, मैं कैलकुलेट करता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 11.2 मीटर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे लेक्चर बनाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।